कभी कभी अधिक समझदारी और बुद्धिमानी समस्या का कारण बन सकता है, जो कि आगे चलकर हमें बहुत ही परेशानी में डाल देती है। तो एक ऐसी कहानी लेकर आज आए हैं, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार 4 व्यापारी सड़क के किनारे खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत चिंतित लग रहा था। उस व्यक्ति ने व्यापारियों से पूछा, भाइयों, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा ऊँट खो गया है। क्या आपने मेरा ऊँट कहीं देखा है? पहले व्यापारी ने कुछ देर सोचकर कहा, क्या उसकी एक टांग कमजोर है? व्यक्ति बोला, जी हाँ। दूसरे व्यापारी ने कहा, क्या उसे दाईं आंख से दिखाई नहीं देता? व्यक्ति उसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखकर बोला, हाँ, आप सही कह रहे हैं, वह दाईं आंख से नहीं देख सकता। तीसरे व्यापारी ने कहा, क्या उसकी पूंछ छोटी है? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरे ऊँट की पूंछ छोटी है। चौथे व्यापारी ने कहा, क्या उसका शरीर दर्द से पीड़ित है? व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ, मेरा ऊँट कहाँ है? आप लोगों ने ही उसे चुराया है। आप चारों चोर हैं। पहला व्यापारी कहता है, देखिए श्रीमान, हमने तुम्हारा ऊँट नहीं चुराया, बल्कि हमने तो उसे देखा तक नहीं है। हमने केवल उसके पद चिन्ह देखे हैं। व्यक्ति ने गुस्से में आकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही मेरा ऊँट चुराया है। चलो महाराजा के पास, अब वे ही इसका न्याय करेंगे। चारों व्यापारी वह व्यक्ति राजा के पास जाते हैं। दरबार में राजा ने पूछा, आप सभी लोग यहाँ क्यों आए हैं? व्यक्ति ने कहा, महाराज, इन चारों व्यक्तियों ने मेरा ऊँट चुराया है। कृपया इन्हें मेरा ऊँट वापस करने की आज्ञा दीजिए। दूसरे व्यापारी ने कहा, महाराज, हमने इनका कोई ऊँट नहीं चुराया। वास्तव में हमने उस ऊँट को देखा तक नहीं है, तो हम उसे कैसे चुरा सकते हैं? राजा ने व्यक्ति से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि इन चारों ने ही तुम्हारा ऊँट चुराया है? व्यक्ति बोला, महाराज, इन्होंने मेरे ऊँट का सही वर्णन किया है। यदि इन्होंने मेरा ऊँट नहीं देखा तो ये उसका सही वर्णन कैसे कर सकते हैं? राजा ने व्यापारियों से पूछा, यदि तुम लोगों ने इस व्यक्ति का ऊँट चुराया है तो तुम्हें इसका ऊँट वापस करने का आदेश देता हूँ। तीसरा व्यापारी ने कहा, महाराज, यदि हमारे पास ऊँट होता तो हम अवश्य ही वापस कर देते, परंतु हमारे पास ऊँट नहीं है। हम ईमानदार व्यक्ति हैं, हम चोर नहीं हैं। राजा ने कहा, तब तुम ऊँट के बारे में सारी बातें कैसे जानते हो? तीसरे व्यापारी ने कहा, महाराज, हमारा विश्वास कीजिए, हमने इस व्यक्ति का ऊँट नहीं देखा। हमने उसके पद चिन्हों को देखकर उसके बारे में अनुमान लगाया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, यह कैसे संभव है? पहला व्यापारी बोला, मैंने रेतीली जमीन पर ऊँट के पैरों के निशान को ध्यानपूर्वक देखा, तो मैंने निरीक्षण किया कि उसके एक पैर के निशान दूसरे पैर के निशान से हल्के थे। इससे मुझे पता लगा कि ऊँट की एक टांग कमजोर है। दूसरे व्यापारी ने बताया, मैंने देखा कि सड़क के बाईं ओर के पेड़ की पत्तियां खाई गई थी, दाईं ओर के पेड़ की एक भी पत्ती नहीं खाई गई। इससे मुझे पता लगा कि वह दाईं आंख से नहीं देख सकता। तीसरे व्यापारी ने बताया, मैंने सड़क पर खून की बूंदें देखी, जो छोटे कीड़ों के काटने से बहा था। इससे मैंने अनुमान लगाया कि ऊँट की पूंछ छोटी है और ऊँट कीड़ों को छोटी पूंछ से नहीं हटा सकता। चौथे व्यापारी ने बताया, उसके पद चिन्हों से लगता था कि उसके अगले पैर जमीन पर मजबूती से पड़ रहे थे, जबकि पिछले पैर जमीन को मुश्किल से छू रहे थे। इससे मैंने अनुमान लगाया कि उसके पिछले पैरों में दर्द था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये व्यापारी तो बहुत बुद्धिमान है। वे अपने आसपास के वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं और सही निष्कर्ष निकालते हैं। ये ईमानदार भी हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे राज्य में ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी रहते हैं। राजा ने व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाकर अपना ऊँट स्वयं ढूंढो। राजा ने चारों व्यापारियों को अपना मंत्री बना लिया और उनकी सहायता से अपना राज्य चलाने लगा।